afternoon students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to discuss a poem No Men Are Foreign composed by James Kirkup of class 9. So let us discuss the poem. Here is the poem No Men Are Foreign. If I told about its title, that is No Men Are Foreign, मतलब कोई भी इंसान आर फॉरेन, कोई भी इंसान फॉरेन का नहीं है, मीन्स हमारे लिए अजनबी नहीं है, दूसरे देश से बिलोंग करने वाला नहीं है। अगर हम समझें तो हर देश का इंसान वो एक जैसा है, हमारे जैसा ही है। इसलिए यहाँ पर जो पोएट जेम्स किरकप है उन्होंने ये बताया है कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी इंसान हमारे लिए अजनबी नहीं है, कोई भी इंसान हमारे लिए फॉरेनर नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है, सभी एक जैसे हैं, क्योंकि वो एक ही धरती पर, एक ही लैंड पर क्या होते हैं, रहते हैं। इसलिए वो किसी भी प्रकार से हमसे अलग नहीं है। आइए अबाउट द पोएम में देखते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज आर अदर कंट्रीज आर फॉरेन? क्या आपने कभी थॉट सोचा है ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोगों के लिए एज स्ट्रेंज की वो हमारे लिए क्या है, स्ट्रेंज हैं, हमारे लिए अजनबी हैं। आर अदर कंट्रीज़, या किसी दूसरे देश को एज फॉरेन, आपने उसको फॉरेन समझा, यानी जो दूसरी कंट्री है हम उसको क्या समझते हैं, फॉरेन, वो हमारे लिए क्या है, विदेश है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा है? वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्राम अस एज देम। हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं ऑफ थिंकिंग, ये सोचने के लिए, ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों को, एज डिफरेंट की वो क्या हैं, एज डिफरेंट, वो डिफरेंट हैं, भिन्न हैं, फ्राम अस, हमसे, एज देम, उनमें, यानी हम में और उनमें क्या है, एक डिफरेंस है, हम में और उनमें क्या है, एक भिन्नता है। क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? और जिसको विचार करने के लिए बहुत सारे हमारे पास वेज हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। दे में बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री आज स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। दे का मतलब यहाँ पर वो लोग जो अदर कंट्री में रहते हैं। में बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, यानी वो लोग दूसरी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, यानी दूसरे देश से हो सकते हैं, या स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, या वो विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं। लेकिन इन दिस पोएम, इस पोएम में हाउएवर, फिर भी द पोएट रिमाइंड्स अस, हमें रिमाइंड कराता है, हमें याद दिलाता है, ऑफ द मेनी वेज, बहुत सारे वेज के बारे में, इन व्हिच वी आर ऑल द सेम, जिसमें कि हम लोग हर प्रकार से क्या होते हैं, सेम, एक जैसे होते हैं। क्योंकि फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्यों हम एक सेम क्यों हैं, क्योंकि हम सभी लोग क्या हैं, एक प्रकार से क्यों, हम लोग ह्यूमन ही हैं, हम लोग एक इंसान ही हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा पे। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। यहाँ पर पोएट जेम्स किरकप बताते हैं, वो कहना चाहते हैं कि रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान हमारे लिए स्ट्रेंज, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश हमारे लिए फॉरेन नहीं है, हमारे लिए विदेश नहीं है, अदर कंट्री नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, क्योंकि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर, यहाँ पर कहने में यूनिफॉर्म से कहने मतलब ये है कि हर कंट्री के जो आर्मीज़ होती हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनका अपना अपना एक यूनिफॉर्म होता है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के अंदर जो रहता है वो क्या है, वो एक इंसान ही है। तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे, सभी यूनिफॉर्म्स के अंदर, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक सिंगल बॉडी क्या करती है, ब्रीथ करती है, जीवन जीती है, लाइक आवर्स, किस तरह, लाइक आवर्स, हमारी ही तरह। मतलब उस यूनिफॉर्म्स के अंदर भी जो इंसान सांस लेता है, जो इंसान जीवित है, वो कैसा है, लाइक आवर्स, वो हमारी ही तरह है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो इंसान, दूसरी कंट्रीज़ का सोल्जर, दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हमारे ही जैसे के होते हैं, सांस लेते हैं, जीवन जीते हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, वो ज़मीन, आवर ब्रदर्स, जहाँ पर हमारे ब्रदर्स, हमारे भाई बहन, यहाँ पर ब्रदर्स मीन्स अदर कंट्रीज़ के लोग। द लैंड आवर ब्रदर्स, वो ज़मीन जहाँ पर हमारे भाई वॉक अपॉन, चलते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस, ये वही अर्थ है, लाइक दिस, जिस पर हम लोग भी क्या करते हैं, टहलते हैं, चलते हैं। इन व्हिच वी ऑल शैल लाई, ये वही ज़मीन है जहाँ पर हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, लाई हो जाएंगे, गिर जाएंगे, मतलब
उसी ज़मीन पर हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेट अस रीड द नेक्स्ट स्टैंजा। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लिप्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। दे टू, दे का मतलब यहाँ पर उन्हीं पर्सन से हैं जो अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन यानी वे लोग भी, वो इंसान भी अवेयर ऑफ सन, वो भी सूर्य से अवेयर हैं, एयर से अवेयर हैं, वाटर से अवेयर हैं। मतलब जिस प्रकार हमें नेचर बिना डिफरेंस के वो हमें अपनी रोशनी देता है, हमें हवा मिलती है और हमें पानी मिलता है, सेम वे उसी प्रकार से अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको भी वही सूर्य से उनको रोशनी, उनको एनर्जी मिलती है, हवा मिलती है एंड वाटर, और उन्हें पीने के लिए पानी मिलता है। एंड फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और जब देश में पीसफुल होता है, जब देश में शांति होती है, मतलब कोई युद्ध नहीं होता है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उस टाइम पे वह लोग भी फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं और भरपेट भोजन करते हैं। बाई वार्स, और युद्ध के समय, लॉन्ग विंटर्स, और लंबी सर्दियों के समय जिस प्रकार हम भूखे रहते हैं, स्टार्व्ड, उसी प्रकार अदर कंट्रीज़ के पीपल भी क्या होते हैं, भूखे रहते हैं। तो इस प्रकार से कोई असमानताएं पोएट के हिसाब से नहीं दिखती हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, देयर हैंड्स उनके हाथ, आर आवर्स जिस प्रकार उनके हाथ हैं उस प्रकार हमारे हैं, मतलब हमारे जैसे उनके भी हाथ हैं। एंड इन देयर लिप्स वी रीड, और उनकी पंक्तियों को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एंड देयर लाइन्स वी रीड, और हम उनकी पंक्तियों को पढ़ते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनका श्रम हमारे अपने से अलग नहीं है। मतलब जिस प्रकार वह मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, उसी तरह हम भी करते हैं, यानी हमारी ही तरह अदर कंट्रीज़ के लोग भी क्या करते हैं, लेबर करते हैं। लेट अस रीड द नेक्स्ट स्टेंजा। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक आवर स्लीप एंड स्टैंड that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. यहाँ पर पोएट कहते हैं रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आइज, दे हैव यानी अदर कंट्रीज़ के पीपल, उनके पास भी आँखें हैं, लाइक अवर्स हमारी ही तरह, दैट वेक जो जागती हैं, आर स्लीप और सोती भी हैं। यानी जैसे हमारे पास आंखें हैं जिसका वर्क क्या होता है, जागना सोना, जिससे हम सोते हैं जागते हैं, उसी तरह वह लोग भी, उनके पास भी आंखें हैं और जिससे वो जागते हैं और सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ, और उनके पास भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, दैट कैन बी वन बाय लव, जिसे केवल लव के द्वारा, प्रेम से ही क्या किया जा सकता है, वॉन किया जा सकता है, जीता जा सकता है, प्रेम पूर्वक ही उन्हें जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर जगह इस कॉमन लाइफ जो जीवन है वो बिल्कुल क्या है, कॉमन है, सिंपल है, साधारण, एक जैसी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे ऑल कैन सभी लोग कैन रिकॉग्नाइज पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड और उसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, व्हेनेवर वी आर टोल्ड to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Let us remember, हमें याद रखना चाहिए कि whenever we are told, जब कभी किसी के द्वारा हमें कहा जाता है, जब कभी हमें कोई इंसान किसी के द्वारा ये कहा जाता है to hate our brothers, कि हम अपने ब्रदर्स यानी हम उन लोगों से क्या करें, अदर कंट्रीज़ के पीपल से क्या करें, हेट करें, उनसे नफरत करें, तो इट इज़ आवर्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, तो हम, अगर हमसे कोई कहता है कि हम दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से क्या करें, उनसे नफरत करें, उनसे घृणा करें, तो ये हम अपना नुकसान करते हैं। क्यों? दैट वी शैल डिस्पोजेस, तो ये हम खुद अपने आप को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं, अपने आप को किसी चीज़ से, किसी वस्तु से वंचित करते हैं, बिट्रे अपने आप को धोखा देते हैं, कंडेम्ड और हम अपनी ही निंदा करते हैं। अगर हम अदर कंट्रीज़ के लोगों को हम क्या करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, तो हम उनसे नफरत नहीं कर रहे हैं, ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम अपने आप को वंचित रख रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपनी ही निंदा कर रहे हैं, अपनी ही बुराई कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखो, कोई भी इंसान जो टेक आर्म्स, जो वेपन लेता है, हथियार उठाता है,
लड़ाई झगड़ा करने के लिए, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। वो इंसान जो एक दूसरे के प्रति हथियार उठाता है लड़ाई लड़ने के लिए, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, तो वो मानव इंसानी ज़मीन ही है, दैट वी डिफाइल, जिसे हम क्या करते हैं, डिफाइल करते हैं, प्रदूषित करते हैं, उसे पाइल्यूट करते हैं, डर्टी करते हैं, उसे गंदा करते हैं। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अराउंड। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। वो जो वेपन्स हैं उनके द्वारा निकले हुए जो आग है, फायर एंड डस्ट, और जो धूल है, ये हमारे ही मासूमियत को, हमारे ही निर्दोष लोगों को क्या करती है, आउटरेज करती है, उनको नष्ट करती है। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। ये उन्हीं वेपन्स के द्वारा ही निकले हुई जो आग हैं, जो धूल हैं, ये हमारी मासूमियत को, निर्दोष लोगों को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अराउंड। वो हवा जो कि हर जगह है और वो हमारे लिए ही है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। और इस प्रकार से पोएट जेम्स क्लियर फिर से कहते हैं, रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी इंसान हमारे लिए अजनबी नहीं है, हमारे लिए फॉरेन नहीं है, हमारे लिए विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्रीज, और नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश, नो कंट्रीज, कोई भी देश हमारे लिए स्ट्रेंज, हमारे लिए विचित्र, हमारे लिए अजनबी नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस way your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.